हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्समैन। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो HCF दिया हुआ है हमें 306 एंड 657 का 9, तो हमें LCM फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर्स का। सो वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है HCF और LCM अगर दो नंबर्स का दिया हो तो कैसे करते हैं। वी नो दैट HCF of two numbers, let the two numbers be a and b, into LCM of two numbers a and b is equal to product of these two numbers। ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। HCF of two numbers यहाँ पर कौन से हैं, 306 and 657, and product of this HCF with LCM of these two numbers, that is 306 and 657, is equal to product of these two number, that is 306 and 657। ओके, तो HCF हमें दिया हुआ है 9, LCM हमें फाइंड करना है। LCM हम एज इट इज रहने देंगे 306 and 657। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर 306 into 657। दिस implies LCM of 306 and 657 इज इक्वल टू 9 को ट्रांसपोज करके हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। ठीक है, 9 से कैंसिल कर देते हैं इसे, 9 7 जार 63, यहाँ से 2 बच जाएगा 27, 9 3 जार 27, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 22338। ओके, तो इस तरह से हमें अगर प्रोडक्ट दिया है दो नंबर्स का और HCF और LCM में से एक आपको कोई भी चीज दी हुई है तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको HCF और LCM दोनों दिए हुए हैं और एक नंबर दिया है तो आप सेकेंड नंबर फाइंड कर सकते हो। यानी कि इस फॉर्मूला में आपको कोई भी तीन चीजें पता हो तो फोर्थ फाइंड कर सकते हो। Now question number 5, check whether 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n, यहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 से लेके 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर एंड हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कि 6 की पावर 1 होती है तो 6 आता है, 6 की पावर 2 यानी कि 6 into 6 दैट इज 36, 6 की पावर 3 करते हैं, 6 into 6 into 6 दैट इज 216, 6 की पावर 4 करें तो 4 टाइम्स 6 आ जाएगा, 6 into 6 into 6 into 6, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 1296। ठीक है, तो अब देखो हम पावर कितनी भी कर रहे हैं हमारा यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आ रहा है, तो हम लेकिन प्रूफ कैसे करें कि कभी भी 0 नहीं आएगा यहाँ यूनिट प्लेस पर। ठीक है, कि 0 पर एंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हियर 6 raised पावर n इज इक्वल टू 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 3 और पूरे की पावर n। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी नंबर में 0 चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। ठीक है, मान लो हमारे पास 50 है तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो आपके पास हो जाए 2 into 5 into 5, 5 5 जार 25, 25 2 जार 50। तो किसी भी नंबर में 0 तब आता है जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो अगर आप 10 की पावर ज्यादा भी कर दोगे तो भी 2 और 5 रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 60 ही है हमारे पास, तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, तो इसमें भी 2 और 5 दोनों आया। ठीक है, तो किसी भी नंबर में 0 तभी आता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या हो, 2 और 5 दोनों हो। सो वी कैन राइट हियर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6,
of 6, the factors are 2 and 3 only. Okay, but a number to end with digit 0, अगर किसी नंबर को 0 पर एंड होना है तो हमें प्राइम फैक्टर्स में क्या चाहिए? It should have 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन, कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन अब हमने यहाँ बोल दिया कि 6 की पावर जो है अगर n है तो 6 के फैक्टर्स 2 एंड 3 हैं। क्या 6 के फैक्टर्स 2 और 5 नहीं आ सकते? क्या पता आप सॉल्व करें तो 2 और 5 आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी नंबर की वो यूनिक होती है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 6 के तो 2 और 3 है तो 2 और 3 ही आएगा, चाहे आप सॉल्व करें चाहे मैं सॉल्व करूं, है ना। तो वी कांट ऐड 5 हियर, यहाँ पे इस प्राइम फैक्टर्स में 5 हम नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है, तो ये जो नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 3 है तो 2 एंड 3 ही आएगा। और n की वैल्यू हम कितनी भी कर दें ये कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर एंड होने के लिए इस फैक्टराइजेशन में 5 आना जरूरी है। सो दिस इंप्लाइज 6 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n. ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें बताना ये composite numbers क्यों हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं पहले 7 into 11 into 13 plus 13। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं या हम ये बोलते हैं कि वो प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होंगे 1 एंड वो नंबर खुद इटसेल्फ, तो वो प्राइम है। अगर इसके अलावा ज्यादा फैक्टर्स हम दिखा देते हैं, एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर हम दिखा देते हैं, तो वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ना ये पूरी एक टर्म है और ये प्लस साइन से दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है, सेपरेट होती है। ठीक है, तो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? 13। यहां से आपके पास बच गया 7 into 11 प्लस यहाँ पे 13 बाहर ले लिया, इट विल बी 1। ओके, तो 1 बचा आपके पास। सो 13 into 7 into 11 77 प्लस 1, इट विल बी 13 into 78। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 into 78 कितना आता है आपके पास? इट विल बी 1014। ठीक है, सो हम वी कैन राइट 1014 इज अ कंपोजिट नंबर। अब क्यों कंपोजिट है ये? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो ये इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना ये नंबर, यानी कि 13 और 78 भी इसके फैक्टर्स हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स लाइक क्या क्या होंगे? 1 होगा, 13 है, 78 है और ये नंबर खुद भी है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो हमने एटसेट्रा लिख दिया। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, similarly we can prove for this also. We have 7 into 6 into 5 into 4 into 3
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या कॉमन लेंगे हम इसमें? 5। यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो 1। सो 5 इंटू, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 1008 प्लस 1। ओके, और इनको ऐड करके आपके पास आएगा 1009। तो 5 into 1009 it will be 5045. So we can write 5045 is a composite number. ये composite number है because, क्यों composite है? वही चीज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, because it has more than 2 factors. ठीक है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लाइक एक तो 1 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5045 आ रहा है, तो यानी कि 5 भी होगा, 1009 होगा और 5045 खुद होगा। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो आप चेक कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ 2 से ज्यादा फैक्टर प्रूव कर दिए, तो ये कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हमें सारे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, सोनिया को इसके अराउंड एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को इसके अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लो कि ये एक सेम पॉइंट से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में इस तरफ चलना शुरू करते हैं, तो कितनी देर बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर दोबारा से मिल जाएंगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमें मिनिमम टाइम निकालना है कि कब ये दोबारा मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम होगा जब सोनिया भी इनिशियल पॉइंट पे दोबारा से पहुंचे, मान लो इनिशियल पॉइंट पी है तो पी पर पहुंचे और रवि भी इस पर पहुंच जाए सेम टाइम पर, तो कब होगा? अब ऐसे सेकेंड राउंड में भी पहुंचेंगे, थर्ड में भी पहुंचेंगे, लेकिन दोनों इकट्ठे सेम पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। तो वो मिनिमम टाइम निकालना है, तो मिनिमम मतलब लोएस्ट निकालना है। अब मिनिमम टाइम कौन सा निकालना है? एक ऐसा नंबर जो 12 के टेबल में भी आता हो और 18 के टेबल में भी आता हो, तो वो जो मिनट्स होंगे वो कॉमन मिनट्स होंगे। उस मिनट के बाद रवि और सोनिया दोबारा से इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेंगे। तो लोएस्ट निकालना है, मल्टीपल निकालना है 12 और 18 का, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कैसे फाइंड करते हैं? 12 और 18 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 2 3 6, 9 एज इट इज, 3 से 3 1 3, 3 3 9, वंस अगेन 3 से 3 1 3, 3 1 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 मिनट्स के बाद वो दोनों दोबारा से इनिशियल पोजीशन पर मिलेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया हमने यहाँ एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि हमें एक मिनिमम टाइम निकालना था जिसके बाद सोनिया और रवि दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते। लोएस्ट जब मिनिमम फाइंड करना होता है तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं और इसमें कॉमन मल्टीपल निकालना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, कि वो दोनों के टेबल में है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड किया। ओके।